जीवन की क्षणभंगुरता। मैं समझता था कि प्रियजन मेरे हैं, परंतु वे मेरे नहीं हैं। बसा हुआ शरीर रूपी गांव बाजार क्षण में उजाड़ कर चल दिए। मैं समझ नहीं पाया कि मेरा प्रिय मित्र कब निकल गया। प्रेमी लोग तो उसे घेर कर खड़े थे, लेकिन कोई ये भेद नहीं जान पाया कि जीव किस द्वार से निकल गया। सारा शरीर पूर्ववत ठीक ठाक है, कुछ बिगड़ा नहीं है। वो कौन सत्ता रही और किस तरह शरीर से निकल गई। 10 दरवाजे का शरीर सूना हो गया। निकल जाने वाले की कोई रूपरेखा नहीं दिखी। प्राण पखेरु उड़ गए, उसे जाते किसने देखा। जिस भवन में नित्य प्रातः उठकर मंगल गान होता था और 3600 राग का संगीत होता था, वो मंदिर सूना हो गया और वहाँ कौवे चारा चुनने लगे। पलटू साहेब कहते हैं कि कोई अभिमान तथा भ्रम में ना रहे। यही दशा सब देहधारी की होनी है। हरि नाम लेना एवं आत्मबोध प्राप्त करना ही सोना रत्न है। माता पिता पुत्र तथा बंधु बांधव कोई अपना नहीं है। सारे साथी क्षण में पराये हो जाते हैं। सारा संसार स्वप्न है। विषयासक्ति रूपी माया नारी जीव के साथ लगी है और उसी के भुलावन में जीवन बीत जाता है। अंत में जीव शरीर छोड़कर चल देता है। उसे संगी मित्र मृत कहकर डरवश भाग खड़े होते हैं। मृत के पास अकेला रहना कठिन हो जाता है। लोग दौड़ पड़े, लकड़ी की अर्थी सजाने लगे। प्रेमी मित्र इस अमंगल में रीति के अनुसार व्यवहार करने लगे और विलाप कर कहने लगे, मेरा राजा कहाँ गया। लकड़ी की चिता बनाकर उस पर उसे लिटा दिया और ऊपर से भी लकड़ी का भार लाद दिया तथा उसमें आग लगा दी गई। पुत्र हाथ में बांस लेकर मृतक के सिर को देखकर उस पर मारने लगा। विषयासक्ति एवं मोह माया शत्रुओं की जड़ है। इसी से सारे मनोविकार शत्रु पैदा होते हैं, परंतु मनुष्य ने इसे ही भूलवश अपना हितकारी माना है। पलटू साहेब कहते हैं कि मैं सद्गुरु से आत्मज्ञान समझकर माया मोह से अलग हो गया हूँ। आत्मस्थिति की मस्तानगी। हे साधु, जब आत्म साक्षात्कार हो गया तब उसको दूसरों से क्या बताते फिरना। वो तो ऐसी अवस्था है कि आत्मा अपने आप में लीन हो गया। जब तक कसर है तब तक सोना नहीं है। यदि खरा सोना हो गया तो क्या बोलना। अर्थात जब तक असंतोष है तब तक सच्ची दशा नहीं है, और जब सच्ची दशा आ गई तब विवाद कहाँ। जब बकुला से हंस हो गया तब पिछली दशा की तरह राग द्वेष की बात नहीं करता। जिसके मन के भीतर का विषय प्रपंच नष्ट हो गया, वो अपने आप में स्थिर हो गया। वही ज्ञान मणियों से संपन्न अजगर वृत्ति वाला स्थिर संत है। मक्खन को तपाकर घी बनाते समय जब तक उसमें छाछ रहता है तब तक वो चुप ना होकर कलकलाता रहता है। इसी प्रकार साधना में चलते समय जब तक विवाद प्रियता है तब तक परिपक्वता नहीं है। जब तक मन में राग द्वेष की लहरें डोलती बोलती हैं तब तक साधक माया में ही डूबा है। जब राग द्वेष त्याग कर आत्मलीन हो गया तब वो क्या विवाद करेगा। उस दशा में तो अहंकार मिट जाता है
इसलिए वो ब्रह्म हो जाता है, महान हो जाता है। इस दशा में सांसारिक भोग और स्वामित्व की भूख प्यास एवं आशा तृष्णा नहीं रह जाती। इस दशा में मन दुविधा में नहीं रहता कि वो संसार की मिथ्या चमक दमक में भी ललचाए। वो तो एक निष्ठ आत्मलीन होता है। पलटू साहेब कहते हैं कि जो ऐसा योगी है, यदि वो विवाद करे तो उसकी क्या बड़ाई होगी। वो तो आत्म प्रदर्शन से रहित आत्मलीन होता है। यदि मुक्ति चाहते हो तो हरि का स्मरण करो। हमने तो हरि को भुला दिया है, व्यर्थ में जीवन खो दिया। मैंने जब से प्रियतम आत्मा में स्थिति पाली, तब से बेचारी मुक्ति मेरी सेवा में लगी रहती है। मेरा साहेब निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसको सिर नहीं झुकाता हूँ। मैं निरंतर अपनी आत्मस्थिति के आनंद में बैठा हूँ। मैं अन्य किसका दास कहला सकता हूँ। आत्मा की बात समझ ली और अविद्या का पर्दा हट गया। अब उस सच को क्यों छिपा कर रखूं। अब मुझे किसी बात की शंका नहीं है। मेरे आत्म अस्तित्व से बड़ा कोई और कुछ नहीं है। पलटू साहेब कहते हैं कि आत्मा के अलावा उसके ऊपर कौन दूसरा स्वामी है। जो सब प्राणियों में आत्म ज्योति जल रही है, वो मेरी ही सजाती है। माया मोह की नींद मेरी शत्रुणी हो गई। योगी जागता है, भोगी राजा और चोर भी जागते हैं। अथवा वे कोई संत विवेकी जागते हैं जिनकी लगन अंतरात्मा से हो जाती है। मोह माया से सावधान होकर उससे हटने से शाश्वत शांति मिलती है और मोह माया में डूबने से बड़ा दुख होता है। सद्गुरु से आत्मबोध पाकर जो जागता है वो कृत्रिम से कर्ता हो जाता है। अबोध में जो स्वयं को कठपुतली समझता था, आत्मबोध हो जाने पर वो समझ लेता है कि मैं अपने कर्मों का कर्ता विधाता हूँ। भोग स्वार्थ के लिए तो सारा संसार जागरूक है, पर सेवा और आत्मा के कल्याण के लिए बहुत कम लोग जागरूक होते हैं। जो लोग अपने आत्मा का उद्धार करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हीं की भजन बंदगी सच्ची है। जो लोग काम क्रोध आदि में पड़े, उन्हीं में बड़े चढ़े हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। पलटू साहेब कहते हैं कि मैं आत्मज्ञान की तलवार लेकर सावधान हूँ। इसका परिणाम माया पर विजय और आत्म शांति निश्चित है। यदि कोई फकीरी के रास्ते पर कदम रखे तो वो प्रसन्नता की कफनी अपने ऊपर डाल ले, हर हालात में प्रसन्न रहे। हर्ष और शोक वाली घटनाओं को समान समझे, असत्य कभी ना बोले। शत्रु और मित्र में समान दृष्टि रखे। अपने हृदय में इन दोनों के प्रति हित कामना रखे। द्वैत्व पर अनात्म वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाने का संकल्प छोड़ दे। ऐसा करने वाला ही सच्चा दरवेश एवं फकीर है। कोई हलवा दे और कोई घूसा मारे, दोनों को हंस हंस कर स्वीकार करे। जब फकीरी में कूद पड़ा, अपना सिर दे दिया, तब किस बात के लिए रोना रहा। अपने मन के अहंकार को खो दे। प्रति श्वास अपने सद्गुरु के उपदेश की याद करे और अपने हाथ से भलाई के बीज बोवे। किसी का भय न करे। आत्मज्ञान की चर्चा देश काल तथा पात्र देखकर करता रहे। पलटू साहेब कहते हैं कि फकीरी का यही पूर्ण प्रकाशित स्वरूप है। सब समय अपने को अकेला समझकर असंग भाव केवल दशा में जीवन व्यतीत करे।
आत्मस्थिति की लवलीनता से मुझे शरीर की सुधि नहीं है। मेरी ऐसी दशा है। जड़ दृश्य पार चेतन आत्मा का बोध पाकर मेरा मन उसी में डूबकर मस्त हो गया है। शरीर झुक झुक जाता है, अपने को संभाल कर उठता हूँ। सद्गुरु के आत्मज्ञान परक उपदेश मन में लग जाने से मैं आहत हो गया हूँ। सद्गुरु की ज्ञान परक शब्द कटारी मर्म भेदी है। मैं देहाभिमान को भूलकर स्तंभित हो एकटक देखता रहता हूँ कि ये संसार कैसा सारहीन है। मैं सब प्रकार से शांत हो गया हूँ। मुख से बात नहीं आती है। मेरी प्रपंच शून्यता की समाधि लगी है। पलटू सकी अलमस्त दीवानी है, क्योंकि वो सद्गुरु गोविंद साहेब की दुलारी पुत्री है। देखो, एक बनिया पागल हो गया है। वो आत्मज्ञान की दुकान करता है। वो आत्मज्ञान रूप अमृत बेचता है, परंतु वो लोगों को विष की तरह लगता है। आत्मज्ञान का ग्राहक नहीं आता। लोग पुत्र, धन, पद, रिद्धि सिद्धि रूपी नमक मांगते हैं, किंतु वो बनिया आत्मज्ञान रूपी खाण दिखाकर मानो स्वयं ग्राहकों को अपनी दुकान से लौटा देता है। बनिया बिना शर्त के अपना माल उधार पर देता है और लोगों को पुकार पुकार कर पूछता है, क्या आत्मज्ञान लोगे? यदि कोई आत्मज्ञान का सौदा लेता है तो वो आनंदमग्न हो जाता है। बनिया उससे कभी नहीं कहता कि आत्मज्ञान सौदा के बदले मुझे कुछ दो। बनिया क्षमा की तराजू पर सत्य का बाट रखकर अपना माल तोलता है और सबसे मीठा बोलता है। सतनाम रूपी रत्न की राशि लगी है। वो बिना दाम लिए उदारता पूर्वक तोलता रहता है। वो मनोवृत्ति की कुंजी से शब्द के ताले को योग युक्ति से खोलता है। पलटू साहेब कहते हैं कि वो बनिया सदैव सत्य का सौदा बेचता है और 24 घंटे अपनी दुकान से नहीं हटता है। ये बनिया स्वयं सद्गुरु हैं और सद्गुरु ही आत्मज्ञान का खरा सौदा देते हैं। माया का पर्दाफाश। हे माया, तू जगत के लोगों के लिए बहुत प्यारी है, परंतु मेरे काम की नहीं है। हे कुलटा, तू मेरे दरवाजे से दूर भाग जा, मेरे घर में घुसना नहीं। माया स्वयं नेत्रों में काजल लगाकर और मोतियों से मांग भराकर आगे खड़ी हो गई और नाचने गाने तथा वासना उत्तेजक भाव बताने लगी। माया रोती है, थक कर पछाड़ खाकर गिर पड़ती है और कहती है कि मैं क्या करूं? इसे कभी थोड़ा भी असावधान नहीं पाती हूँ। मैं इसे जब देखती हूँ तब ये ज्ञान चर्चा या ध्यान में रहता है। इसे कैसे मार कर गिरा दूँ? विष्णु ने रिद्धि सिद्धि को भेजा, जो स्वर्णिम साज सज्जा युक्त है, कि जाओ पलटू को माया मोह में विचलित कर दो। किंतु पलटू ने उनसे कहा कि तीनों लोकों में तुम्हारा अधिकार है, किंतु मेरे हृदय घर में तुम्हारा बल नहीं लगेगा। पलटू साहेब कहते हैं कि हे माया, तू मुझे क्या नचाएगी? मैं स्वयं बड़ा नचनिया हूँ। मैं वैराग्य साधना में नाचता हूँ। खबरदार, यहाँ तेरा छल कपट का दाव नहीं लगेगा। मैं पलटू बनिया हूँ। जब माया ने कहा कि पलटू बनिया मेरे अधीन नहीं हो रहा, तब हे संतो, विष्णु क्रोध में भभक उठे और उन्होंने कहा, माया को किसने जीत लिया है? उन्होंने माया को लाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उससे पूछने लगे कि तू तीनों लोकों की बात मेरे सामने प्रकट कर। माया बेचारी रोने लगी
और वो अपना सिर खोलकर दिखाने लगी और कहने लगी कि देखो, पलटू बनिया ने मेरे सिर में जूते की मार देकर मुझे खदेड़ दिया है। इतना सुनकर विष्णु ने इंद्र को बुलाया और उन्हें धमकाया और कहा कि तुरंत अप्सरा को पलटू के पास भेजो, वो उन्हें साधना से विचलित कर दे। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सरा अयोध्या में उतर आई और जहाँ पलटू बनिया थे वहाँ पहुँच गई। अप्सरा ने 16 श्रृंगार कर रखा था। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था और उसके वचन लुभावने मीठे थे। उसकी कमर में घुंघरूदार करधनी थी, पैरों में झुनझुनीदार नुपुर थे। वे सब रत्न जटित थे और बज रहे थे। उसने अपनी रूप शोभा से वसंत ऋतु की बहार ला दी। उसने मोतियों से मांग भर रखी थी। वो पलटू के सामने नाचती थी, गाती थी, हाथों से भाव बताती थी, परंतु पलटू बनिया ने तो चित्त समेटकर समाधि लगा रखी थी। लाख डिगाने पर भी वो डिगने वाला नहीं था। अप्सरा ने पलटू बनिया से कहा, तुम क्या फ़कीर बने बैठे हो? तुम सुंदर नारियों के साथ विलास करो। तुम मुझसे सोने चांदी के खजाना लो। माया के लिए तुम मत तरसो। तुम इंद्रलोक ले लो और स्वर्ग के राजा बन जाओ। तुम मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है, तब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझसे रिद्धि सिद्धि लो और पूरी मुक्ति भी लो। तीनों लोक में केवल तुम्हारी जय जयकार होगी, अन्य की कोई पूछताछ नहीं रहेगी। हम अप्सराएं नित्य तुम्हारे अंगों की सेवा करेंगी, तुम्हारे लिए फूलों की शैया बिछाएंगी। राम की शपथ खाकर कहती हूँ, मेरी बात मान लो। पलटू बनिया आंखें बिना खोले जोर से हंस पड़ा और कहा, तुम्हारे बहुत भरतार हैं, तुम कुंवारी नहीं हो। तुम्हारे बैकुंठ को आग लगे और मुक्ति तो मेरी दासी है। हे माया, तू मूढ़ हो गई है जो मुझसे छेड़खानी करती है। यहाँ से हट और दूर हो जा। मैं योगी हूँ, तुम्हारे लिए निरर्थक हूँ। तुम कहीं बड़ा भरतार खोजो। तू अपनी मर्यादा बचाकर भाग जा, अन्यथा तुम्हें पकड़कर तुम्हारा झोंटा काट लूँगा। अप्सरा पलटू बनिया से हारकर भागी और बैकुंठ जा पहुंची। वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की कचहरी लगी थी। अप्सरा ने जोर से कहा, हे पंच साहेबों, मेरी बात सुनो। पलटू बनिया माया के प्रलोभन से डिगने वाला नहीं है। उसके ऊपर आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। पलटू बनिया अपार अजय है, उसके ऊपर किसी का वश नहीं चल सकता। ऐसा कहकर अप्सरा हल्ला मचाने लगी। पुराणों और महाकाव्यों में ऐसी गाथाएं हैं। उसी के अनुसार पलटू साहेब ने अपनी माया विजय पर कल्पना उतार दी। पलटू साहेब कवि हृदय थे। वे जो कहना चाहते थे काव्य में उतार देते थे। ना कहीं जानदार माया है, ना अप्सरा है, ना बैकुंठ है, ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं इंद्र हैं। ये सब केवल शब्दों का बवेला है। बात इतनी ही है कि कल्याण चाहने वाले को मोह माया से दूर रहना चाहिए। पलटू साहेब का उक्त कथन उनकी गर्वोक्ति नहीं है, किंतु साधिका रोक्ति है। माया से मुक्त पुरुष ही ऐसा अधिकारपूर्वक कह सकते हैं।